मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आपका मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन के अंतर्गत हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के बाइबल अध्ययन की ओर, जिसे हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं रेवरेंड जॉर्ज लुकस। आज हम देखेंगे कि नीति वचन की किताब में सुलेमान ने धन के बारे में क्या कहा है। इसके पहले कि हम नीति वचन की किताब से धन के संबंध में सीखें, हम प्रभु यीशु के शब्दों को सुनें जो मत्ती 6 और उसके 19वें पद से पाए जाते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। 26वां पद, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसके बाद 33वां पद, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब हम देखें कि सुलेमान इस किताब में धन के बारे में क्या कहता है। पहली बात, 10 पर्व के 2 और 15 के अनुसार धन पर भरोसा नहीं रखना है। लिखा हुआ है, धनी का धन उसका दृढ़ नगर है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। जिसके पास धन है वो सोचता है कि वो सुरक्षित है और वो अपने धन के द्वारा से अपने जीवन को हर तरह के कष्टों से और बैरियों से सुरक्षित समझता है, लेकिन यह गलत है। दूसरी बात, 11, 4 और 28 के अनुसार धन क्या नहीं कर सकता है। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। धन किसी को संभाल नहीं सकता है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। सचमुच में धन किसी आदमी की रक्षा नहीं कर सकता है, ना धन किसी को संभाल सकता है। तीसरी बात, धन एक अद्भुत वस्तु है। 13 पर्व 7 और 11 के अनुसार लिखा हुआ है, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो अभी उसके पास बहुत रहता है। धन अच्छी चीज़ है, लेकिन एक अजीब चीज़ है। बहुत से लोग धन बटोरते हैं, लेकिन अंत में उनके पास कुछ भी नहीं रहता। बहुत से लोग जीवन में लापरवाह रहते हैं, लेकिन उनको एकाएक किसी दूसरे का धन मिल जाता है और इस प्रकार वो एक ही दिन में धनी बन जाते हैं। लेकिन धन स्थायी चीज़ नहीं होती है। चौथी बात, धनी होने के लिए
परिश्रम नहीं करना है। 23 पर्व के 4 और 5 में लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। आज मनुष्य धन प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करता है। धन की आवश्यकता तो है और उसको रखना चाहिए, लेकिन जब मनुष्य अपने जीवन का पूरा भरोसा धन पर रखता है तो यह उसकी मूर्खता है। धन ठहरने वाली चीज़ नहीं है। आज जो है कल वो जाता रहेगा। सुलेमान कहता है, वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। सचमुच में धन एक चलायमान चीज़ है। चौथी बात, धन कहाँ से प्राप्त होता है? लिखा हुआ है 10 और 22 के अनुसार, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। सचमुच में धन परमेश्वर की आशीष है। यदि आपके पास पैसा है, यदि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, तंदुरुस्ती दी, बुद्धि दी, काम करने की योग्यता दी, काम करने का साधन दिया, तो ये सब उसकी आशीष है। और आज जब मनुष्य के पास धन हो जाता है तो वो सोचता है, मैंने इसे कमाया, मैंने इसको पैदा किया, ये मेरा है। लेकिन वास्तविकता तो ये है, परमेश्वर ही इन सब के पीछे है। पृथ्वी में जितना धन छिपा हुआ है, क्या उसको मनुष्य ने पैदा किया? नहीं। जितना भी धन पृथ्वी में है, समुद्र के अंदर है, वो सब परमेश्वर की कारीगरी है। वो सृष्टि करता है, उसने उसको वहाँ रखा है। मनुष्य खोजता और उसका पता लगा करके उसे अपने वश में करता है। लेकिन यह धन उसने अपने आप प्राप्त नहीं किया, ये तो परमेश्वर की चीज़ है जो परमेश्वर की आशीष से मनुष्य को मिलती है। पांचवी बात, कौन सा धन अच्छा है? 15 पर्व में लिखा हुआ है, अन्याय के थोड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना अच्छा है। वह धन जो ईमानदारी और सच्चाई से पाया जाए वही ठीक होता है। छठवीं बात है, धनी अपने धन को क्या समझता है? 18 और 11 पद के अनुसार, धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर है और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। धन वाला आदमी सोचता है धन के द्वारा से उसका बचाव है। वह उसको एक बड़े ऊंचे गढ़ या शहरपना के समान समझता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि धन ही उसके जीवन के लिए हानि का कारण भी बन सकता है। सातवीं बात, धन के होने से क्या होता है? 19 पर्व और 4 में लिखा है, धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं। इसी बात को सबोपदेशक 5 और 11 में लिखा है, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बहुत बढ़ते हैं। जब आदमी कंगाल होता है या साधारण होता है, उसके थोड़े मित्र होते हैं। लेकिन देखा गया है, जहाँ अधिक धन है वहाँ उसके खर्च करने वाले भी और खर्च करने के तरीके भी बहुत हो जाते हैं। आठवीं बात, धन की प्रकृति कैसी है? 27 पर्व और 24 में लिखा है, संपत्ति सदा नहीं ठहरती, क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है? जैसा कि पहले भी कहा गया है, संपत्ति या धन जो है उसके मानो पंख होते हैं, वह उड़ जाने वाली चीज़ है। 9वीं बात है, कौन सा व्यक्ति उत्तम है? 28 पर्व और 6 में लिखा हुआ है, टेढ़ी चाल चलने वाला धनी पुरुष से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यक्ति धनवान हो लेकिन टेढ़ी चाल चले, उससे तो वही पुरुष अच्छा है जो निर्धन है लेकिन ठीक चाल चलता है। मनुष्य का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है ना कि धन को प्राप्त करना। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक और उदाहरण दिया कि किसी मनुष्य का जीवन उसके धन की बहुतायत से नहीं होता। लूका का सुसमाचार उसके 12 पर्व और उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। किसी मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी मनुष्य के धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं रहा जहाँ अपनी धन या उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? प्रिय श्रोता, क्या आपका मन धन पर है?
क्या आप ही नहीं समझते हैं? परमेश्वर आपके आराम और शांति का स्रोत है। उस पर भरोसा रखें और प्रभु आपको सब कुछ देगा। आमीन। प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के बाइबल अध्ययन से आपने शिक्षा व आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आज्ञा दें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।